क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में तीन आकृति दी हुई है। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो पहली आकृति है इसमें चार संख्याएं लिखी हुई है। हमें सबसे पहले यही समझना है कि इन चारों संख्याओं में क्या संबंध है। तो यहाँ पर पैटर्न तो बिल्कुल आसान लग रहा है, लेकिन अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो फिर हम ये प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे तो प्रश्न को हल करना बहुत कठिन होगा, लेकिन जैसे ही आप पैटर्न को समझोगे ना तो आप तुरंत इसका आंसर निकाल लोगे। आप ध्यान से समझने के लिए तैयार होना। तो देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 8। अगर आप 7 गुणा 8 करोगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। और फिर यहाँ पर देखिए जो दूसरी आकृति है ना, दूसरी आकृति में यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। और आप 6 गुणा 9 करोगे तो कितना आएगा? 54 आएगा। हम किन दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं आपको पता है ये। यहाँ पर तीसरी आकृति में भी हम गुणा कर देते हैं 5 का और 4 का। तो 5 गुणा 4 कितना आएगा? 20 आएगा। अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझिए। गुणा तो हमने कर ही दिया है। तो यहाँ पर जो 56 आया है ना, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए ये 5 लिखा हुआ है और ये 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 56 ही तो लिखा हुआ है एक तरह से। यहाँ पर 54 है ना, तो यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। तो इस तरह से यहाँ पर 54 लिखा हुआ है। फिर आप देखिए कि 5 का गुणा 4 से किया है तो कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 तो लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 0 आएगी। और इस तरह से ये 20 बन जाएगा। आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा लग रहा है, क्योंकि पैटर्न तो बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर देखिए 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। तो आप जब 7 गुणा 8 करोगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 56। और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। 5 और 6 मिलकर ही क्या बनेगा? 56 बनेगा। अब आप देखिए दूसरी आकृति में यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। इन दोनों संख्याओं का तो गुणा करना है, तो यहाँ पर आएगा 54। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। इन दोनों अंकों से ही तो मिलकर बनेगा 54। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। तो 5 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो यहाँ पर एक अंक 2 तो लिखा ही हुआ है। हमको लिखना क्या होगा? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 0। तब जाकर यहाँ पर क्या बन जाएगा? 20 बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? संख्या यहाँ पर 0 आएगी। और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा।